हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस स्टोरी में मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताती जाऊंगी, जिससे आपको ये स्टोरी समझने में काफी आसानी होगी। आप इस स्टोरी को जितनी बार रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर। वंस एक बार। देयर वॉज मीन्स था। देयर यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अ पुअर एक। पुअर मीन्स गरीब। फार्मर किसान। एक बार एक गरीब किसान था। ही बिलीव्ड इन अर्निंग बाय हार्ड वर्क। ही वह। बिलीव्ड मीन्स विश्वास करता था। बिलीव्ड यहां पर बिलीव की सेकंड फॉर्म है। विश्वास करता था। किसमें विश्वास करता था? इन अर्निंग। अर्न मीन्स कमाना। इन अर्निंग कमाने में। कैसे कमाने में? बाय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम। बाय हार्ड वर्क कठिन परिश्रम से। कठिन परिश्रम से। एक बार एक गरीब किसान था। वह कठिन परिश्रम से कमाने में विश्वास करता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। ही मीन्स वह। वॉज मीन्स था। वेरी ऑनेस्ट बहुत। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। वह बहुत ईमानदार था। ही वॉज नॉट ग्रीडी। ही वह। वॉज था। नॉट मीन्स नहीं। ग्रीडी मीन्स लालची। वह लालची नहीं था। वन मॉर्निंग when the farmer opened the gate of his house, he found a pitcher. One morning. One means एक. Morning means सुबह। एक सुबह। when जब farmer किसान ने opened means खोला। ओपन की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। जब किसान ने खोला, क्या खोला? गेट ऑफ हिज हाउस। गेट मीन्स दरवाजा। ऑफ हिज हाउस अपने घर का। हिज मीन्स अपने, हाउस मीन्स घर। अपने घर का। जब किसान ने अपने घर का दरवाजा खोला, ही फाउंड उसे। फाउंड मीन्स मिला या पाया। क्या मिला? अ पिक्चर एक। पिक्चर मीन्स घड़ा। जब किसान ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे एक घड़ा मिला। द पिक्चर वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। पिक्चर द पिक्चर। द लगा है, इसका मतलब उसी घड़े के बारे में बात हो रही है जो किसान को अपने दरवाजे के बाहर मिला था। द पिक्चर वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। घड़ा वॉज मीन्स था। फुल भरा हुआ। किससे भरा हुआ था? गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से। सोने के सिक्कों से। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी दैट पिक्चर। ही मीन्स वह। किसके बारे में बात हो रही है? किसान के बारे में। वह वॉज मीन्स था। वेरी बहुत। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। किसान क्यों आश्चर्यचकित था? घड़े में सोने के सिक्कों को देखकर। टू सी। सी मीन्स देखना। टू सी देखकर। क्या देखकर? दैट पिक्चर उस घड़े को। He was very surprised to see that picture. वह उस घड़े को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। His children were
very happy. His उसके children means बच्चे, उसके बच्चे were थे very happy, बहुत खुश, उसके बच्चे बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? उस घड़े में सोने के सिक्कों को देखकर। But the farmer and his wife did not even touch these gold coins. But लेकिन farmer किसान and और his wife उसकी पत्नी ने, wife means पत्नी, did not even touch. Did not means नहीं, even touch, even means तक, touch means छुआ। लेकिन किसान और उसकी पत्नी ने छुआ तक नहीं। किसको नहीं छुआ? These gold coins. उन गोल्ड कॉइन्स में सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को। लेकिन किसान और उसकी पत्नी ने उन सोने के सिक्कों को छुआ तक नहीं। The farmer and his wife covered the mouth of the pitcher and took it to the king. The farmer किसान और उसकी पत्नी his wife उसकी पत्नी covered means ढक दिया। किसे ढक दिया? The mouth of the pitcher. Mouth means मुंह। किसका मुंह? पिचर का, घड़े का। किसान और उसकी पत्नी ने घड़े का मुंह ढक दिया और टुक ले गए। कहां ले गए? ले गए, किसे ले गए? इट उसे, घड़े को, टू द किंग राजा के पास। किंग मीन्स राजा। किसान और उसकी पत्नी ने घड़े के मुंह को ढक दिया और राजा के पास ले गए। द फार्मर टोल्ड एवरीथिंग टू द किंग एंड हैंडेड ओवर द पिचर टू हिम। फार्मर किसान ने टोल्ड मीन्स बताया, एवरीथिंग सब कुछ, टू द किंग राजा को। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया एंड और हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंप देना। यहां पर हैंड ओवर की सेकेंड फॉर्म हैंडेड ओवर का यूज हुआ है। सौंप दिया। क्या सौंप दिया? द पिचर घड़े को, टू हिम राजा को या उनको। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया और राजा को घड़ा सौंप दिया। द किंग asked the farmer, "Do you know the price of these gold coins?" The king राजा ने asked means पूछा, the farmer किसान से, राजा ने किसान से पूछा, डू यू नो क्या तुम्हें पता है या तुम जानते हो? क्या तुम्हें पता है? नो मीन्स पता होना या जानना। क्या पता है? द प्राइस मूल्य, ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स इन सोने के सिक्कों का। दीज मीन्स इन गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों का। सोने के सिक्कों का। राजा ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें इन सोने के सिक्कों का मूल्य पता है? द फार्मर रिप्लाइड किसान ने रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, दीज गोल्ड कॉइन्स मस्ट बी वर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज। सर, दीज गोल्ड कॉइन्स ये सोने के सिक्के मस्ट बी होंगे, वर्थ मीन्स कीमत, ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज हजारों रुपए के, हजारों रुपये के। सर श्रीमान, किसान ने उत्तर दिया, श्रीमान ये सोने के सिक्के
हजारों रुपए की कीमत के होंगे। देन तब द किंग सेड, राजा ने कहा, सेड मीन्स कहा, वाई डिड यू नॉट फील टेम्पटेशन, वाई मीन्स क्यों, डिड यू नॉट तुमने नहीं, यू मीन्स तुमने, नॉट मीन्स नहीं, फील महसूस करना या महसूस किया, टेम्पटेशन प्रलोभन, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन या लालच। तब राजा ने कहा, तो तुमने लालच या प्रलोभन क्यों महसूस नहीं किया या तुम्हें लालच क्यों नहीं हुआ? द फार्मर सेड, सर, आवर आइडियल्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, सर, श्रीमान, आवर आइडियल्स, आर मीन्स हमारे, आइडियल्स मीन्स आदर्श, श्रीमान हमारे आदर्श आर हैं, मोर वैल्यूएबल, मोर मीन्स ज्यादा, वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान, देन कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है, एनी अदर थिंग, एनी मीन्स किसी, अदर मीन्स दूसरी, थिंग मीन्स चीज या वस्तु, इन द वर्ल्ड संसार में, वर्ल्ड मीन्स संसार। किसान ने राजा से कहा, श्रीमान हमारे आदर्श संसार में किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मूल्यवान हैं। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर एंड हिज वाइफ। द किंग राजा, वॉज था, वेरी बहुत, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, राजा बहुत आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, क्या देखकर, ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑफ द फार्मर किसान की, और हिज वाइफ उसकी पत्नी की, हिज वाइफ उसकी पत्नी। राजा किसान और उसकी पत्नी की ईमानदारी देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। He was very glad to know that such honest persons also live in his kingdom. He, वह, was means था, very glad, बहुत, glad means खुश, वह बहुत खुश था। कौन खुश था? राजा। To know, जानकर, know means जानना, to know जानकर, that कि, such, इस प्रकार के, ऑनेस्ट पर्सन ईमानदार, पर्सन मीन्स लोग, ऑल्सो भी, लिव मीन्स रहते हैं, इन हिज किंगडम, इन मीन्स में, हिज मीन्स उसके, किंगडम मीन्स राज्य। राजा ये जानकर बहुत खुश था कि इस प्रकार के ईमानदार लोग भी उसके राज्य में रहते हैं। द किंग वॉज so pleased with the farmer. The king, राजा, was था, so means इतना, pleased means प्रसन्न, राजा इतना प्रसन्न था, किससे प्रसन्न था? with the farmer, किसान से, राजा किसान से इतना प्रसन्न था, he offered, he means उसने, offered means भेंट दी या पेशकश दी, भेंट दी या पेशकश दी, किसे दी? उसे, किसान को, ऑन 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स उसकी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। राजा ने किसान की ईमानदारी के लिए उसे 100 सोने के सिक्के भेंट स्वरूप दिए, बट द फार्मर रिफ्यूज्ड टू टेक देम, बट लेकिन, फार्मर किसान ने
रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार कर दिया या मना कर दिया, लेकिन किसान ने मना कर दिया। टू टेक लेने के लिए, टेक मीन्स लेना, टू टेक लेने के लिए। दैम मीन्स उनको, दैम यहां पर सोने के सिक्कों के लिए यूज हुआ है, लेकिन किसान ने उन्हें लेने से मना कर दिया। एट लास्ट द किंग सेड, एट लास्ट आखिर में, द किंग सेड राजा ने कहा, क्या कहा? आई नीडेड एन ऑनेस्ट मैन लाइक यू। आई मीन्स मुझे, नीडेड आवश्यकता थी या जरूरत थी। नीड मीन्स आवश्यकता, नीडेड आवश्यकता थी। एन ऑनेस्ट मैन, इसे हम हॉनेस्ट प्रोनाउंस नहीं करते, ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं, इसी कारण इससे पहले एन का यूज हुआ है। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी की, एक ईमानदार आदमी की। लाइक यू, लाइक मीन्स तरह, यू मीन्स तुम्हारी। आखिर में राजा ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारी तरह एक ईमानदार आदमी की आवश्यकता थी। आई अपॉइंट यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आई मीन्स मैं, अपॉइंट नियुक्त करता हूं, यू मीन्स तुम्हें, फॉर द पोस्ट, पोस्ट मीन्स पद के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फॉर द पोस्ट पद के लिए, किस पद के लिए? ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री। राजा ने किसान से कहा, मुझे तुम्हारी तरह एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता हूं। हियरिंग इट, यह सुनकर, हियर मीन्स सुनना, हियरिंग इट यह सुनकर, द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी हैप्पी। किसान और उसकी पत्नी, बिकेम मीन्स हुए, वेरी हैप्पी बहुत खुश। राजा की बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दिस वॉज द रियल प्राइज फॉर देयर ऑनेस्टी। दिस, यह, वॉज मीन्स था, द रियल प्राइज, रियल मीन्स असली या वास्तविक, प्राइज मीन्स इनाम, फॉर देयर ऑनेस्टी उनकी ईमानदारी के लिए, देयर मीन्स उनकी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, यह उनकी ईमानदारी का वास्तविक इनाम था। इट इज सेड दैट, यह कहा गया है, क्या कहा गया है? ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ऑनेस्टी ईमानदारी, इज होती है, ऑलवेज हमेशा, रिवार्डेड मीन्स पुरस्कृत। यह कहा गया है ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।